स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हम लास्ट टॉपिक में बात कर रहे थे आपसे मैक्सिमा एंड मिनिमा की, जो पूरा पार्ट हो चुका था। कराने के लिए तो अभी 10 दिन भी ले लूँ मैक्सिमा मिनिमा तो न समाप्त हो, लेकिन रूल रेगुलेशन सारे बता दिए गए मैक्सिमा मिनिमा के लिए। इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, टेस्ट फॉर वन डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, हायर डेरिवेटिव, ये सारे बता दिए गए हैं। तो इन सभी टेस्ट को आप मेरे ऐप से कंप्लीट कर लीजिएगा, ऐप में प्रेजेंट हैं। कल मैंने लोड कर दिए हैं सारे लेक्चर्स। अगर आपने देखा होगा कल रात में मैंने सारे कंप्लीट किए हैं, कल तक के सारे लेक्चर जा चुके हैं सभी बैचों के। अब इसमें जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आज थोड़ा सा लेक्चर और ले लेते हैं मैक्सिमा मिनिमा में सम प्रॉब्लम्स का। मैंने पहले ही बोल दिया है मैक्सिमा मिनिमा एक ऐसा चैप्टर है, आपसे हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों बातें हैं। कहेंगे क्या बात हुई? जो सच है वो है, सच है ये। कुछ टॉपिक ऐसे जैसे लिमिट कॉन्टिन्यूटी है, अगर आप वास्तव में मन से पढ़ रहे हैं तो कोई ताकत नहीं है वो ना हो, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा आप कितना भी मन से पढ़ लें, मैं आपको कोई ना कोई ऐसा फंक्शन फंसा दूंगा कि आप उसे उतने समय में नहीं कर पाओगे। अगर समय ज़्यादा दे दें तो आप कर लोगे, लेकिन सबसे बड़ी बाउंडिंग तो किसकी होती है? टाइम की होती है। उस टाइम के चक्कर में तो प्रॉब्लम गलत हो जाती है, या ऐसी प्रॉब्लम रह जाती है जो हमको आती थी लेकिन हम थोड़ा अच्छी निगाहों से नहीं देख पाई, प्रॉब्लम रह गई। और इसका एक तरीका मैंने आपको बताया था। जिस बच्चे की टॉप 10 हो, टॉप 20 हो, टॉप 50 हो, टॉप 100 हो, कोई मित्र हो, पड़ोसी हो, दूर दराज का हो, किसी फ्रेंड्स का फ्रेंड हो, उसकी आंसर की मंगाइए, क्योंकि आंसर की आ जाती है उसकी मेल पर पेपर के बाद में, तो बच्चे सेव कर लेते हैं उसे, और ओरिजिनल आंसर की लीजिएगा। ये करके जरूर देखना आप, ओरिजिनल आंसर की लीजिएगा और उस बच्चे की आंसर की लीजिएगा। तब ये देखना जो गलत हुई है प्रॉब्लम वो कौन सी हुई है, और जो छोड़ी गई है वो कौन सी छोड़ी गई है। अभी करंट टाइम में एक एक्सपेरिमेंट किया है शिशुपाल ने जैम वाले बैच पर, शिवम वाली आंसर की के साथ। वो खुद कह रहा कि सर उसने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम छोड़ी हैं जिसमें तो हम कहते थे उसको तो आता है। मतलब उसी क्लास का बच्चा ये कह रहा है यार ये प्रॉब्लम उस बच्चे ने छोड़ कैसे दी, उसको तो आती है ये सब। तो प्रॉब्लम उसमें कुछ ऐसी रह जाती हैं जो हमको बहुत अच्छे तरह से आती थी, लेकिन थोड़ा पता नहीं ऐसा दिमाग करा हम छोड़ आए। दूसरा, वो प्रॉब्लम गलत हो जाती हैं जिनके हम मास्टर कहे जाते थे क्लास में, वही गलत होती है। जब तक आप खुद किसी बच्चे की कॉपी लेकर ये एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप में चेंजमेंट ला नहीं पाएंगे। दूसरा पॉइंट एग्जाम का निकालने का, प्रॉब्लम कौन सी लाइक करनी है इसे सीखो। जिस दिन आप पेपर में प्रॉब्लम्स को लाइक करना सीख गए तो आप ये समझ लो आपको कोई रोक नहीं सकता। क्यों? अभी तक आपको पेपर में प्रॉब्लम्स को लाइक करना ही नहीं आता। पेपर में 120 प्रॉब्लम आ रही हैं, पेपर में 50 आ रही हैं, 100 आ रही हैं। जिस तरह का पेपर है, अलग अलग एग्जामों में अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। उसमें आप 50 प्रॉब्लम कर रहे हो, 60 कर रहे हो, समझ से परे है, फिर नहीं पढ़ना चाहिए आपको, आपके बस की बात नहीं है। क्यों? इतना मेहनत करने के बावजूद भी आपके नंबर अगर नहीं बनते हैं तो फिर आप बेकार है, घर में बैठो यार। बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल टाइम पास कर रहे हो, क्लास में आके करोगे क्या? जब आपको अपने आप में फोकस करना ही नहीं है कॉन्सेप्ट पर, आप 4 साल क्लास में आते रहो तो कुछ नहीं होगा। अगर आपको बोला है लिमिट कंटिन्यूटी, अगर मैं आपको ये बात बता रहा हूं लिमिट कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है एग्जाम सेंटर में जो आपसे ना हो पाए, तो फिर होनी ही चाहिए। मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा में मैंने आपसे क्या कही है, शायद बहुत हाई लेवल डाल दिया गया, लेकिन वो हाई लेवल में होगा। निमसेट एमसीए में नहीं हो पाएगा, एलटी ग्रेड में निमसेट एमसीए में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सीयूटी एमसीए में हो जाएगी, एलटी ग्रेड में हो जाएगी। अगर हम आईटी जेम की बात करें तो वहां फंसने के चांस हो सकते हैं। अगर आपकी फंक्शंस मजबूत नहीं है तो हाई लेवल एग्जाम है, उसमें घुमाया जा सकता है।
तो इस वजह से प्लीज बेटा मैं बार बार चेताता हूं, हमेशा आप लोगों को कॉन्सेप्ट के पीछे भागना चाहिए। अब हम ये कर लें, 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 बाद में पता लगा कुछ ही नहीं कर पाए। उतना करो कि वो सॉलिड होके एग्जाम में जा सके और उस पर अपना परफॉर्मेंस पूरा कर सकें। ये आपको करना पड़ेगा, ना तो बेटा फिर अगली बार इसी क्लास में दिखोगे, मेरी भी नहीं, कोई दूसरे के में दिखोगे, दूसरे के नहीं तीसरी के में दिखोगे तो सही कहीं न कहीं। और ज्यादा बड़ी बात तो मैं नहीं करता हूं, जिसको मैं सेटिस्फाई न कर पाया उसे पता नहीं कौन सा टीचर सेटिस्फाई करेगा। कल मैंने 8th क्लास के लिए एक लेक्चर बनाया है सर्कल का, वो आप लोगों के लिए भी है, वही लेक्चर आप लोगों को दूंगा। अभी आपको सर्कल पढ़ाने वाला हूं, निमसेट, MCA, LT ग्रेड में हर जगह के लिए, माना IT जैम में नहीं है सर्कल, तो वही सेम लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा कि वो सर्कल की क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द कॉर्ड, व्हाट इज द डायमीटर, व्हाट इज द सर्कल, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस, ये सारी चीजें, एंगल्स का नेचर। अभी दूसरा लेक्चर आज बनाऊंगा, आज नहीं कल बनाऊंगा जब मेरी गुड़िया सामने बैठी होगी, क्योंकि कल संडे है, कल 1 घंटा लेक्चर पढ़ाऊंगा उसे सर्कल। तो उसमें सर्कल की बेसिक नॉलेज है। और हम लोग कहां पढ़ते हैं? अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए। जब हमको 8th क्लास का सर्कल ही नहीं आता तो उसको आप समझ कैसे पाएंगे? इस वजह से आप मानो कि जो बच्चे टीचर को बदनाम करते हैं, बदनाम करना बंद कर दो, पहले अपने बेसिक को मजबूत करो। जब आपका बेसिक मजबूत होता है तब सिलेक्शन होता है। उसी क्लास में एक बच्चा टॉप 10 लेके आता, उस क्लास में एक बच्चा सिलेक्शन भी नहीं लाता, पढ़ाने वाला टीचर तो एक ही था। तो इस वजह से प्लीज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो तो मजा आ जाएगा आप सबके पास। तो मैंने टॉपिक बाय टॉपिक आपको बता दिए हैं किस तरह से हम चलने वाले हैं, लेकिन टुडे टॉपिक इज द मैक्सिमा एंड मिनिमा। कुछ प्रॉब्लम लिखी जाए बोर्ड पर। अब लिखें प्रॉब्लम नंबर 1, आ जाएंगे सभी बच्चे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में जा रहे हैं, कहां गया मेरा, द maximum value of स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 3 + 4x माइनस का x² प्लस का 4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस x - 5 का स्क्वायर। यहां बेटा x की वैल्यू दे रखी है 1 और 3 के बीच में। आप ये समझ लो, ये सब्जेक्टिव पैटर्न भी समझ रहे हैं, लेकिन आज की डेट में ये ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए, न कि सब्जेक्टिव के लिए। लेकिन सब्जेक्टिव वाले भी समझ सकते हैं, क्यों? इन कॉन्सेप्ट से वो कुछ प्रॉब्लम्स को भी लगाते हैं। इन्होंने सामने दे दिया है, आपको बताना है इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। चॉइस भी दे दे रहा हूं मैं आपको, 32, 34, 36 एंड 20। पता है कुछ बच्चे क्या तुक्का मारते हैं? देखो इधर, जिसको नहीं आता है उनका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। इन चारों में बड़ी कौन है? 36, और वो उसको टिक कर देते हैं। जिसको समझ में नहीं आया और नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। अगर ना समझ में आए तो प्रॉब्लम सॉल्व ना करें, क्योंकि हर एग्जाम में अब नेगेटिव मार्किंग है।
आंसर इज द डी 20। खूब सोचो, आराम से 5 मिनट लो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर इज देखो, थोड़ा सा लेवल मैंने अब किया, हल्का सा। मैंने आपको ये बात समझाने के लिए अब किया कि आप लोग सामने से देखें और किस तरह से इसे हम अप करके हल्का सा चेंज किया है पैटर्न्स को, और देखो क्लास में किसी से भी नहीं लग रहा। 32, कोई 20। आते हैं सभी बच्चे वापस। आपने कहा यहां पर ये स्क्वायर है, प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर। आपने बोला रिप्रेजेंट द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ये क्या है, सर्कल y इक्वल ऑफ द माइनस का 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड पॉइंट दिस प्लस 4, तो कितना हुआ माइनस का 4, दिस माइनस 5, तो 5 कॉमा माइनस का 4। ये मैंने इसके सामने से लैंग्वेज आपके सामने लिख दी है। अब ये जो सर्कल है इसके सर्कल का फिगर बना लो, सर्कल का सेंटर और रेडियस बता दो, सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालो जल्दी। तो ये 4x है, तो 2 का नेचर हुआ, किसका नेचर हुआ, 2 का नेचर हुआ। तो 2 के नेचर में कितना बन गया हमारे पास, तो इसमें हमने क्या किया, माइनस कॉमन लेके अपने आप में 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया, तो इसका 2 बन गया। और रेडियस क्या बन गई, मतलब सॉरी दूसरा क्या बना, बाई माइनस 0। अभी 1 आया राइट हैंड साइड में, तो रेडियस क्या बन गई इसकी 1। ये सेंटर और रेडियस क्या हो गई, r बराबर का 1। ये पॉइंट मैंने यहां से रिप्रेजेंट कर लिया। ये क्या है 5 कॉमा
-4, इसके अंदर तो आएगा नहीं। अब 5 कॉमा -4, आपने 5 कॉमा -4 यहां दिखा दिया P। ये क्या हो गया C। बस हमारे पास में PC इसका नाम क्या दे दिया Q। बस सॉल्व हो गया हमारे पास। इसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। दोबारा देखेंगे आप सभी, हमें यहां से मैक्सिमम वैल्यू इसकी फंक्शन की चाहिए। हमें साफ पता लग गया अंदर देखकर कि इसको हमने क्या मान लिया y, तो y + 4 का स्क्वायर x - y का स्क्वायर। तो हमें एक पॉइंट मिल गया। ये y क्या, एक सर्कल। तो हमने साफ बोला कि रिप्रेजेंट द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल्स y बराबर दिस एंड द पॉइंट 5 कॉमा -4। 5 कॉमा -4 मैंने सामने रिप्रेजेंट कर दिया। इसका सेंटर साफ साफ दिख रहा था 4x की मदद से और y की मदद से, क्यों सेंटर क्या होता है x - a का स्क्वायर प्लस y - b का स्क्वायर इक्वल ऑफ द रेडियस का स्क्वायर। तो इसमें बन जोड़ा, बन घटाया तो बन क्या बन गई रेडियस, और ये क्या बन गया x - 2 का स्क्वायर है, y - 0 का स्क्वायर। तो 2, 0 उसका क्या बन गया सेंटर। बस आपको क्या करना है, इसके अंदर अपना पॉइंट निकालना है, पॉइंट निकाल के सॉल्व कर देना है, अपने आप में अपना आंसर आ जाएगा। प्लीज सॉल्व इट। किसी ने नहीं सोचा ये शॉर्टकट वे है इसका। तो इसमें मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, आंसर भी पता लग जाएगा आप सभी के पास। इसे बोल दिया m, तो आपने यहां से क्या बोला pm का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, qc प्लस नहीं सॉरी cm। बेटा मेरी तरफ देखो, cm प्लस pc का होल स्क्वायर। बस इसे ऑन कर लो अपने आप में। cm कितना है 1, स्क्वायर रूट ऑफ 5 में से 2 गया तो 3, 3 3 जा 9 और -4 माइनस का 0 16। क्यों बेटा लोगों, तो कितना मिला हमारे पास का होल स्क्वायर, तो कितना हुआ यहां से pm, ये फॉर्मूला बनाओ pm के लिए, तो pc प्लस समथिंग बनेगा। तो इन्होंने बोला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है स्क्वायर लगा हुआ है, ये कितना हुआ 5, 5 + 1 कितना हुआ 6 का स्क्वायर। आंसर इज द, कहां गया, जिस बच्चे ने तुक्का मारा कि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और चॉइस में 36 सबसे बड़ी वैल्यू थी, वो बड़ा खुश। क्या मेरा तो सिलेक्शन हो गया इस प्रॉब्लम की वजह से। वो लक था उस दिन। इसमें से मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं और बाई चांस वो सही बैठ गया। नोट कर लीजिएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो थोड़ा स्पेशल टाइप की होती हैं। इनको हम स्पेशली ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा हाई लेवल एग्जाम में आके परेशान करती हैं। नई प्रॉब्लम देखेंगे अब, थोड़ी आसान दे दें अब, इससे आप लोग सब कर सकें। वो तो मैंने दिखाया था कि मैक्सिमा मिनिमा में अगर प्रॉब्लम फंसानी है तो कैसे फंसाई जा सकती हैं। पूरा मैथ काम करता है मैक्सिमा मिनिमा पर।
लिखिए, ये आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन द minimum value of the function f of x equal of the x की पावर 3/2 प्लस x की पावर माइनस का 3/2 माइनस का 4 टाइम्स ऑफ x प्लस का 1/x इज ABCD माइनस का 10 -6 -7 -8 मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू हमने बहुत पढ़ाई है आप सबको। मैक्सिमा मिनिमा के अंदर वही एप्लीकेशन है सामने बोर्ड पर। ये भी किसी से होने वाला है नहीं, जबकि बहुत आसान है। इस वजह से मैक्सिमा मिनिमा जो आपने पढ़ लिया है उसको पढ़कर ही आपको जाना है। ज़्यादा तिगड़म तिगड़म खेलोगे तो वो भी उड़ जाएगा, क्योंकि हर एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि इतनी लेवल तक प्रॉब्लम आई, वो कभी जब बाई चांस की बात है। इस वजह से मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम समझा रहा हूँ कि प्रॉब्लम आती है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। 2 प्रॉब्लम आई, 3 आई, शायद कभी कभी कोई एक आ गई टेढ़ी मेढ़ी, छोड़ दो भाई, जबरदस्ती पीछे न पढ़ो। आगे वाली प्रॉब्लम भी आपका वेट कर रही है, पूरा पेपर पढ़कर कर तो सको। पता लगा बाद में लास्ट की 10 प्रॉब्लम ही नहीं कर पाए और भाई सबसे आसान थी। बहुत बार होता है ऐसा। प्रभु किसी का आंसर आया? घर के लिए कर लो, ये घर से ढूंढ के लाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ना हो तो कल जरूर पूछ लेना। लेक्चर अगर पूरा हो गया होगा तो मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा इसे। राइट, खत्म करें इस पॉइंट को। वैसे इसका आंसर -10 आएगा। आंसर कितना आएगा? ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी नहीं, किसी भी हालत में पूरी ताकत लगा दो तो नहीं होगी। मैं थोड़ा सा आपको इसका एक क्लू दे रहा हूं। इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा √x + 1/√x में।
और बाद में इसको क्या मान लेंगे आप, टी, तो ये पूरा टी में बन जाएगा, फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टर होके वही फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव वाला रूल लग जाएगा। जिस पॉइंट पर मिनिमा पूछा है, डबल डैश ग्रेटर देन 0 होगा, वहां वह पॉइंट क्या देगा, मिनिमा, और उसको यहाँ टी वाले में रख देंगे, वो टी का पॉइंट आया होगा, वो आंसर दे देगा। तो यहां से इसे बनाएंगे होल ऑफ क्यू, इसकी जगह पर फिर इसमें कुछ उस हिसाब से बनाएंगे। जब तक ये नया फंक्शन बन के रेडी नहीं होगा, प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं होगी। देखने में आसान है लेकिन खतरनाक है जब आपको लगे कि कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा इस तरह के कॉन्सेप्ट में, बिकॉज ये पावर कैसी है, माइनस में चल रही है, फैक्टर करना पॉसिबल आपके लिए नहीं है। इस वजह से छोड़ देना चाहिए जब दिमाग में न ले। आ जाइए, अब इसमें सभी बच्चे हेडिंग दे देंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन representation of roots of cubic polynomial। आएंगे सभी बच्चे मेरी तरफ। हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल की। बड़े गौर से देखना, हमने सबसे पहले पहला नंबर फिगर बनाया है एक जगह पर और इस फिगर को ड्रॉ किया। बड़े गौर से मेरी तरफ देखो, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है कोई हमारे पास, वो इस तरह से जनरलाइज्ड हुआ है। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। अच्छा, रूट्स का मतलब क्या है? ऐसी कोई भी वैल्यू जिसको अपने फंक्शन में रखने पर y की वैल्यू मतलब f ऑफ x की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, वो रूट होता है। ये ओरिजिनल रूट्स का मतलब है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रूट्स कोई पूछे तो ये जवाब दे देना, ठीक है। आज की डेट में अभी अभी हमने कहा, ये मान लिया यहां पर ये क्या है, a है, तो ये जो हमें दिख रहा है सबसे ऊंचा, ये तो f ऑफ a कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। ये क्या है, b है, यहां जो f ऑफ b दिख रहा है वो लेस देन 0 है। तो आपने साफ साफ कहा है, अगर हम f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b करें करंट टाइम बोर्ड पर, a कैसा है, पॉजिटिव, b कैसा है, नेगेटिव। इसका मतलब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव। तो ये कन्फर्म है f ऑफ x हैज डिस्टिंक्ट 3 रियल रूट्स। तो हमारे पास जो f ऑफ x है वो तीनों के तीनों क्या रखेगा, डिस्टिंक्ट रूट रखेगा, तीनों के तीनों। f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b कैसा हो जाए, लेस देन 0, राइट। लेकिन फिगर के अंदर हो अपना, कैसा हो, फिगर के नेचर पर। इसे नोट करें, फिर दूसरा फिगर बनाएं। ये कभी भी यूज हो सकता है और इसी कॉन्सेप्ट से आपको ABCD टिक भी हो सकती है। इस वजह से आधा घंटे के लिए समय दे रहा हूं इसमें। बच्चे बोले कैसे, मैं तब देखना, ये x की वैल्यू क्रॉस लगाए हैं, मैं तब देखो, x की वैल्यू रखने पर यहां y की वैल्यू क्या आ रही है, 0।
या x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू क्या आ रही है, या x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू क्या आ रही है, तो 1 2 3, ये क्या दीज आर रूट्स, ये हमारे पास रूट्स हैं। और कितने हैं यहां पर, ये कितने हैं यहां पर, 3 हैं जो क्रॉस लगाया है, इस वजह से लिखा है नोट कर लीजिए। तो कुछ दिमाग में आया बेटा। अब आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पर। राइट, अब पता लगा दूसरा फिगर देखेंगे। जब हम लोग बना रहे थे अपने फिगर को, तो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल ने बताया कि हम जितनी भी x की पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं, वहां पर y जितनी भी x की पॉजिटिव रख रहे हैं, वहां पर सारा का सारा y कैसा बन रहा है, पॉजिटिव। कैसा बन रहा है, पॉजिटिव। लेकिन जब हम x की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं तो कुछ y पॉजिटिव भी बनता है, कुछ y नेगेटिव भी बनता है। इधर x की वैल्यू होता है नेगेटिव, इधर x की वैल्यू होता है पॉजिटिव। तो हमने अपने फिगर को डेवलप किया कुछ इस तरह से। आप देख रहे हैं बाई x पॉजिटिव पर बाई पूरा पॉजिटिव है, लेकिन x इधर चले तो इधर नेगेटिव है, कुछ नेगेटिव पे पॉजिटिव भी है, लेकिन कुछ नेगेटिव पे नेगेटिव भी है। दिस इज द मेन पॉइंट इस जगह का। तो ये एफ ऑफ ए है और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये ए है और ये बी है। तो आपने कहा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ एफ ऑफ एक्स हैज 1 रियल रूट एंड 2 इमेजिनरी रूट्स। 1 कौन सा है, वो ये वाला। दिस इज बच्चे बोले कि सर फिगर हमेशा ऊपर थोड़ी ना बनेगा, नीचे बन गया। तो दूसरा ये बना इसका फिगर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स पॉजिटिव पे वाई सारा नेगेटिव, राइट। और एक्स नेगेटिव पे भी वाई नेगेटिव। तो मतलब टोटल एक्स पे वाई कैसा है, नेगेटिव। बोलो बेटा लोगों, ये क्या है यहां पर, ए,
ये क्या है यहां पर बी, तो यहां से एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी कैसा, ग्रेटर 0। बोलो बेटा लोगों, लेकिन हम इसको काटा तो नहीं, नीचे नीचे उड़ गया है तो गलत हो जाएगा। तो यहां पर ये जो कट लगाया है ये क्या है, 1 रूट। तो 1 रूट इज रियल और बाकी 2 इमेजिनरी। तो इस वाले कॉन्सेप्ट के लिए 2 फिगर काम कर रहे हैं। राइट, एनी कंफ्यूजन? अब आओ तीसरा पॉइंट, तीसरा फिगर नहीं, तब देखो बेटा तीसरे फिगर के लिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। फिगर को जनरलाइज किया हम लोगों ने, एक जगह से उसने क्या किया, अपने आप को एक्स एक्सिस को टच किया है, राइट। ये एफ ऑफ ए है, ग्रेटर 0 है। ये एफ ऑफ बी है जो 0 है, ये बी है, ये ए है। तो यहां से हमें पता लगा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी बराबर 0। सो 3 रूट्स आर real but 2 roots are identical। वो भी कौन से, बी वाली। तो एक रूट ये बन गया और एक रूट ये बन गया। तो यहां से लिखेंगे हम लोग
एक रूट ये था, एक रूट ये था, तो रूट्स आर, यहां पर कोई भी पॉइंट रहा होगा इस जगह पर, तो इसको नाम क्या देते हैं, सी। तो सी कॉमा बी, क्या, सी कॉमा बी। ओके, दूसरा फिगर भी बनाए। अभी ये ऊपर है, नीचे भी तो जा सकता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको इस तरह से ले लिया, ये बन गया और ये बन गया। यहां पर क्या पता लगा, एफ ऑफ ए बराबर 0। ये कैसा है, एफ ऑफ बी लेस देन 0, बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट तो रूट्स आर ए कॉमा बी है, नेचर वही, बस यहां ए कॉमा बी हों, सॉरी सी, और यहां सी कॉमा बी होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये टेंजेंट हुआ, ये क्या हुआ, टेंजेंट। और जो टेंजेंट वाला पॉइंट है वो क्या करे, उसको अगर सेटिस्फाई कर दे तो समझ जाना चाहिए कि वो इस कंडीशन को ले लेगा। तो सारी बातें यहां पर आ चुकी हैं आपके पास, थोड़ा संभाल कर। ये फिगर मेन मीनिंग है आपको समझने के लिए।
राइट। प्रॉब्लम नंबर 1 लिखेंगे आप सभी। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स of x की पावर 4 माइनस का 4x³ प्लस 12x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सोचें, जवाब दें। और कोई आया? सब गायब? चलो फिर कल ही लेंगे क्लास तुम लोगों को, कल लेंगे क्लास। बच्चों को भी मैसेज छोड़ दे रहे हैं, कल उनको बुलाते हैं 11 बजे के आसपास से। बंद कर दो भैया।
एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? हेलो, हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास ले रहा हूँ। इस समय कितना बज रहा है? 9:45। कहाँ जा रहे हो उसमें? चलो ले जाना उस समय, अब अगर नहीं जाना होगा तो ठीक 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 है, ठीक ठीक ठीक। हाँ ऑफिस में ही होगा। बहुत समय लगाते हैं आप। हिमांशु आप तो बताओ भाई। अंदाज से बताओ। अभी हमने नेगेटिव पॉजिटिव तो कुछ मांगा ही नहीं आपसे। हम तो आपसे केवल ये कह रहे हैं कि हमें रियल रूट्स बता दो। 2 लग रहे हैं। इज द राइट आंसर कि इसके 2 ही रियल रूट्स होंगे। कैसे? पावर 4 है ये। आपने यहां से बोला एफ ऑफ एक्स बराबर राइट। आपने यहां से बोला एफ डैश ऑफ एक्स
4x³ माइनस का 12x² प्लस 24x प्लस का, अब एक क्यूब में आ गया हमारे पास। बोलो बच्चा लोगों, अगर इसे हम लोग पहले ये देखें इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है ये भी देखना है, तो बढ़ाओ इसको। f" (x) 12x² माइनस का 24x प्लस का 24, f 3 बार ऑफ x 24x माइनस का कितना आ गया मेरे पास में 24। कोई दिक्कत? ये हमने माना कैसा है, माना क्या है? तो हमने अभी f ऑफ x की बात नहीं की, हमने बोला यहां पर जो f' ऑफ x है वो कैसा है, इसे g मान लो, g का ये g' माना जाएगा भाई। f" क्या होगा g', f" g', f4 टाइम डैश g'। आपको पता है अगर हमारा फंक्शन g ऑफ x है और 3 बार डैश करने पर ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या होता है, इंक्रीजिंग। बोलो भाई, ऑड वाली फेवर में होता है ना, अगर g' ग्रेटर 0 आता तब भी इंक्रीजिंग था, g'' भी ग्रेटर देन 0 आएगा तब भी इंक्रीजिंग है। बात समझ में आ गई? कौन इंक्रीजिंग है, f', तो मतलब बढ़ते हुए क्रम में है। तो सबसे पहले आप इसकी बात करेंगे इस जगह पर कि f' में कितने रूट्स हैं, किसमें? तो f' में एक रूट कम होगा और f ऑफ x में एक रूट ज्यादा होगा, क्यों, एक पावर कम हो गई। बोलो, अभी अभी आपको थ्योरी जो मैं लिखाया हूं उस थ्योरी का यहां से एप्लीकेशन करके चेक करो कि जब भी हमारे पास इंक्रीजिंग है, कैसा है, इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के फेवर में इसमें हमारे पास कौन सा एप्लीकेशन काम करेगा ये आपको बताना है। बोलो भाई, इंक्रीजिंग है, जब इंक्रीजिंग है तो कन्फर्म है ये केवल जब बढ़ता जाएगा तो इसमें आप नेगेटिव वैल्यू भी रखोगे, पॉजिटिव वैल्यू भी रखोगे यहां से, और ये बढ़ता जा रहा है हमारे पास। तो इंक्रीजिंग वाला फिगर हमेशा x एक्सिस को कितनी जगह कट करता है, एक जगह। कितनी जगह? तो आपको पता लगा f' हैज 1 रियल रूट एंड 2 इमेजिनरी रूट। बोलो बच्चा, जब आपको ये बात पता लग गई कि f' में एक रियल रूट है और 2 इमेजिनरी हैं, उसी के फेवर में तुरंत आपको यहां से पता लग गया देयर इंप्लाइज दैट f ऑफ x के लिए आ गई। बेटा इमेजिनरी होंगे तो पेयर में होंगे, इमेजिनरी होंगे तो पेयर में होंगे। जब ये सामने क्लियर हो चुका है कि जब इमेजिनरी होगा तो पेयर में होगा, तो हमारे पास एक रियल आ चुका है, 2 इमेजिनरी आ चुके हैं, इसका मतलब चौथा रूट होगा, वो भी कैसा होगा, देयर इंप्लाइज दैट f ऑफ x हैज एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स which lies between भी देखो, यहां पर x की वैल्यू नेगेटिव लो, पहले 1 ले लेते हैं, -1 -5 पॉजिटिव आ रहा है, x की वैल्यू कैसी लो, अब 0 लो, 0 0 0 नेगेटिव आ रहा है, f ऑफ -1 इंटू f ऑफ 0 कैसा है, 0 नेगेटिव आ रहा है,
क्यों बच्चा? तो कैसा हुआ? एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी कैसा आ गया मेरे पास में? नेगेटिव। बोलो, तो बाई की वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव। तो नीचे बन रहा है। जब माइनस, इधर देखो ध्यान से, -1 पे क्या है? ये x की वैल्यू है और x की वैल्यू, ये फिगर ऊपर बाई ऊपर ही बन रहा है। इसका मतलब इसने नीचे पार करके 0 पे कहां गया? नीचे आया। जब फिगर ऊपर से नीचे गया है तो कंफर्म हो गया एक रूट किसके अंदर होगा? -1 और 0 के बीच में। तो फर्स्ट रूट, 1 रूट लाइज बिटवीन -1 to 0। अब 1 रखे, देखो 1 1 1 1 1 पॉजिटिव। तो आपने बोला f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 कैसा है? लेस देन 0। दोबारा से फिर बोला गया 1 रूट लाइज बिटवीन, एक रूट -1 और 0 के बीच में बनेगा और एक रूट 0 और 1 के बीच में बनेगा। अब आप कहीं और रखो, 2 रखो पॉजिटिव, 3 रखो पॉजिटिव, 4 रखो पॉजिटिव, 5 रखो पॉजिटिव, 6 रखो पॉजिटिव। तो इस एक्सिस को पार कर ही नहीं रहा। जब इस एक्सिस को फिगर पार करेगा तो क्या बनेगा? रूट बनेगा। जब फिगर एक्स एक्सिस को पार करेगा तभी तो रूट बनेगा। पार करने का मतलब कट करेगा, कट करने का मतलब बाई 0 होगा। ऐसे एक्स की वैल्यू जहां पर बाई 0 है तभी तो वो क्या किया? कट किया। और जब कट कर रहा है ऊपर बाई कैसा? पॉजिटिव, बाई कैसा? नेगेटिव। और कितनी जगह इसने दिखाया ये कि ये -1 पे बाई पॉजिटिव और 0 पे नेगेटिव, तो ये यहां से कट कर गया। तो -1 और 0 के बीच में एक रूट जरूर मिलेगा। 0 पे कैसा? नेगेटिव, और 1 पे कैसा? पॉजिटिव। इसका मतलब एक रूट 0 और 1 के बीच में जरूर मिलेगा। 1 के बाद कैसा हो? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ऐसे भाग रहा है फिगर। अब -2 पे चेक करो, नेगेटिव, पॉजिटिव। दर्द हो रहा है बहुत तेज कमर में। -2 पे पॉजिटिव, -3 पे पॉजिटिव, -4 पे पॉजिटिव, -5 पे पॉजिटिव। तो माइनस की सारी वैल्यूज पे कैसे भाग रहा है? ऐसे। तो पक्का फिगर कैसे बना होगा? ऐसे चल रहा होगा, यहां से पॉजिटिव जा रहा है ना भाई, सारी वैल्यू भाई ऐसी होंगी और -1 पे पॉजिटिव है और उसके बाद 0 पे क्या आया है? नेगेटिव। 0 1 के बीच में एक बार देख लेंगे, ऐसे फिगर बनते हुए ऐसे भाग रहा होगा। तो ये कैसा बन गया? 2 एग्जैक्ट वाले केस हैं ये। कैसे हैं ये? और जो हम डिस्कार्टे रूल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं डिस्कार्टे में? क्या पढ़ते हैं हम लोग? एट मोस्ट। एग्जैक्टली वहां नहीं निकलता क्लियर। डिस्कार्टे से क्या निकलता है? एट मोस्ट। अधिक से अधिक कितने होंगे, या एट लीस्ट। वहां एग्जैक्टली केस पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये एप्लीकेशन किसका है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का। लेकिन क्यूबिक किसके लिए निकाला? एफ डैश के लिए। लेकिन ये कैसा था? बाई क्वाड्रेटिक। तो एफ डैश के लिए 3 बता दिए, एक बाद में बता दिया, सामने कॉन्सेप्ट दे दिया। दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट फॉर रूट्स। ओके, नोट करें।
एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अब हेडिंग देंगे सभी बच्चे। बोला गया डिस्कार्टे रूल। तो चलिए, ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार। ऐसे लगातार लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, थोड़ा सा अटपटा सा है लेकिन संभाल कर।